ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का अगला पार्ट देखते हैं। पिछले हफ्ते बात चल रही थी भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है? भगवान एक सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है और जैसे कि सभी मनुष्य मात्र दुखों से मुक्ति के लिए भगवान को ही पुकारते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान की यथार्थ पहचान न होने के कारण, जैसे सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा है, जन्म लेते लेते नीचे उतरती है मनुष्य आत्माएं, कलाएं कम हो जाती है, बुद्धि की क्षमता अर्थात आत्मा की शक्ति कम हो जाती है और कम होने के कारण, न समझने के कारण जो सुख शांति के दाता है भगवान, उनके बारे में सही पहचान जो थी वो भूलने के कारण मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी बना दिया। और पिछले हफ्ते जैसे कि हमने समझा था, भगवान को ठीक कर भीतर में ठोक दिया, कण कण में व्यापक कह दिया है। जानवरों में, पशु पंछियों में, सब में भगवान है। हर मनुष्य मात्र में, हम में, सब में भगवान है, ऐसे कहकर सर्वव्यापी की मान्यता मनुष्य मात्र में फैली हुई है। अब जैसे सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा है, भगवान जब इस सृष्टि पर संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, जो कि कलयुग के अंत का और सतयुग के शुरुआत का बीच का समय है, जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है। और उस समय भगवान आकर के ऐसी आश्चर्यजनक बातों को बताते हैं, जिन बातों में, जिन गलतफहमियों में मनुष्य पलते हैं और उसके कारण ही दुनिया का, मानव जाति का पतन हुआ है। अब भगवान सर्वव्यापी कहने से मनुष्यों का पतन हुआ है, ये कैसे कहा जाएगा? सब जगह भगवान का वास मानने के कारण बहुत से भक्त तो ये सोचते हैं कि भगवान का हर जगह वास है। जैसे मुस्लिम लोगों ने कह दिया जरे जरे में भगवान है, हिंदुओं ने कह दिया कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है। तो ऐसे कहना वास्तव में भगवान की ग्लानि करना है। क्यों? क्योंकि वो तो परम पिता है, सभी के मुक्तिदाता है। उन्हें सब जगह व्यापक कहना, ये वास्तव में उनके लिए श्रद्धा भावना व्यक्त करना नहीं, बल्कि ग्लानि करना है। क्योंकि कोई भी बच्चे अपने पिता को हर जगह व्यापक, जबकि दुनिया अभी इतनी गंदी तमोप्रधान हुई है, तो ऐसे समय में भगवान को हर जगह, जो तामसी दुनिया है, वह हर जगह व्यापक समझना वास्तव में यही भगवान की ग्लानि करना है और मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल है, जिसका नतीजा मनुष्य मात्र आज दुखी है। और इसीलिए ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इन बातों को ही प्रूफ के साथ समझना जरूरी है। और जिनके भी मन में इस तरह की गलतफहमी है, तो उसे हटाना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक भगवान आकर के जो सही पहचान दे रहे हैं अपनी, उसे सही रीति से नहीं समझते हैं, तब तक भगवान से मुक्ति का, सुख शांति का वर्षा भी
नहीं ले पाएंगे। अब जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा था, जो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके बारे में एक चित्र दिखाया हुआ है, जिसमें उस चित्र में स्टार्टिंग में ही शास्त्र का चित्र दिखाया है, अर्थात गीता का, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और उस आधार से कुछ प्रूफ हमने पिछले हफ्ते देखे थे। तो पिछले हफ्ते जैसे कि हमने देखा था, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके बारे में जो चित्र ज्यादातर सभी ने दिखा होगा, इसमें सबसे पहला प्रूफ पिछले हफ्ते हमने देखा है भगवत गीता का। चित्र में जो गीता का किताब दिखाया है, उस अनुसार ही हमने सबसे पहला प्रूफ समझा था। गीता और अन्य शास्त्रों में भी भगवान सर्वव्यापी है, इस तरह का कोई उल्लेख नहीं आया है। कैसे? तो सबसे पहली बात, जो गीता में हर जगह उल्लेख आया हुआ है, कई ऐसे श्लोक हमने देखे, चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि भगवान इस सृष्टि पर अवतरण लेते हैं जब धर्मग्लानि होती है। और जैसे परमात्मा का, भगवान का जन्म दिव्य है। अगर भगवान इस सृष्टि पर पहले से ही व्यापक है, तो जन्म लेने की बात कहाँ से आई? क्योंकि इस सृष्टि पर पहले से मौजूद नहीं है, तभी ही जन्म लेने की बात आती है। गीता के अलावा, गीता में तो जन्म लेने की बातों के कई श्लोकों का उल्लेख हमने देखा। उसके अलावा भगवत गीता में परम धाम निवासी हूँ, इस तरह से जो उल्लेख आया है, 15वें अध्याय का 6वां और 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 15 का 6 नंबर और अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21, इसमें भी भगवान का घर तद्धाम परमम मम, अर्थात भगवान परम धाम के वासी है, इस तरह से भगवान के घर का उल्लेख आया हुआ है। तो गीता के इन प्रूफ के आधार से, इन श्लोकों के उल्लेखों के आधार से ये बात तो सिद्ध हुई कि भगवान इस सृष्टि में व्यापक नहीं है, बल्कि वो ऊंचे धाम के वासी है, अर्थात परम धाम वासी है। और मनुष्य जब तमोप्रधान बन जाते हैं, नीचे गिरते हैं, तो उनके उद्धार के लिए भगवान जगत विपरिवर्तित है, अर्थात इस सृष्टि के उद्धार के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, जन्म लेते हैं और अपना कर्तव्य करते हैं। इसके अलावा रामायण के उल्लेख भी हमने देखे। रामायण में भी जिस तरह उल्लेख आया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, और जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान मनुष्य शरीर में अवतरण लेते हैं। तो इस सृष्टि पर ही अगर पहले से सर्वव्यापी है भगवान, तो अवतार लेने की बात का उल्लेख जो रामायण में आया है, वो क्यों आया है? इसके अलावा जैसे कि अगर भगवान पहले से इस सृष्टि पर व्यापक है,
तो शिवरात्रि के रूप में उनका जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? उनके अवतार के रूप में जिस तरह से मान्यताएं बनी हुई है भक्ति मार्ग में, तो वो क्यों बनी हुई है? अगर वो व्यापक है, हर जगह कण कण में है, तो फिर इस तरह का भक्ति मार्ग में अवतार या जन्म का उल्लेख क्यों आया हुआ है? तो ये पहला जो चित्र दिखाया हुआ है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसमें सबसे पहले हमने भगवत गीता का और रामायण में और ऐसे तो कई शास्त्रों में इस तरह के कई उल्लेख आए हुए हैं जिसमें यह सिद्ध होता है कि भगवान का अवतार अर्थात जन्म इस सृष्टि पर होता है, अर्थात वे सर्वव्यापी नहीं है। अभी आज के क्लास में हम इसके अलावा आगे के प्रूफ देखते हैं। पिछले हफ्ते हमने भगवान सर्वव्यापी नहीं है इसके 3 प्रूफ देखे थे। अभी आगे आज है चौथा प्रूफ। जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, साधु सन्यासी जो है, चित्र में जो दिखाया है कि सन्यासी लोग या साधु लोग जो भजन करते हैं, गीत गाते हैं, उसमें दिखाया है प्रभु दर्शन दो। ये अभी के समय की बात है। जैसे कि हमने शुरू में समझा, भगवान आकर के ऐसी अचरज वाली बातें बताते हैं जो बातें कोई मनुष्य मात्र नहीं बताते हैं। और भगवान अभी स्वयं आकर के इस बात का तथ्य क्लियर कर रहे हैं कि वे सर्वव्यापी नहीं है। अब भक्ति मार्ग में जैसे बहुत से साधु सन्यासी है, संत है, बहुत ऐसे भजन कीर्तन गाने वाले हैं जो अपने भजनों में, अपने व्याख्यानों में, प्रवचनों में ये बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। आप में भी भगवान है, हर एक के हृदय में भगवान का वास है, कण कण में भगवान का वास है। एक तरफ से ये बात फैलाई जाती है और दूसरी तरफ से फिर पतित पावन आओ इस तरह के भजन गाते हैं, प्रभु दर्शन दो, भगवान के दर्शन के लिए हमारी आंखें तरस रही है। इस तरह की जो बातें बताई जाती है, तो ये दोनों विरोधाभास वाली बातें हुई। एक तरफ से कहते हैं हम सब में भगवान है, दूसरी तरफ से भगवान के दर्शन के लिए पुकारते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हम ही भगवान है, जैसे भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे साधु सन्यासी है जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कई ऐसे भी कहते हैं, बहुत पहुंचे हुए जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं शिवोहम, आत्मा सो परमात्मा। इस तरह की जो बातें बताई है, अब आत्मा सो परमात्मा अर्थात हर आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, कई भक्त ऐसे भी कहते हैं। और जो भगवान के बारे में प्रवचन देने वाले ऐसे कई व्यक्तित्व है जो ये कहते हैं शिवोहम अर्थात हम ही शिव का स्वरूप है, हम ही शिव का अवतार है। कई भक्त लोग भी कई ऐसे श्रद्धा वाले लोगों के लिए ऐसे समझते हैं कि ये भगवान का अवतार है, इन सब में भगवान है। जो भी भक्त का या तो जो ऐसे समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो ऐसी बहुत सी गलतफहमियां समाज में निर्माण हुई है, जिस कारण भगवान ये जो सबसे सर्वोच्च स्थान वाली हस्ती है, तो उनका महत्व ही सर्वव्यापी कह करके कम कर दिया है। अब ये सोचने की बात है, अगर सभी भगवान है तो फिर जैसे आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, शिवोम कहते हैं, तो फिर भगवान को ढूंढने की क्या आवश्यकता है? इतनी जो भक्ति पाठ करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जो मन्नतें मनाते हैं या जो तपस्याएं करते हैं, हठ योग करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो ये किसके लिए? जो कह रहे हैं शिवोम है, आत्मा सो परमात्मा है, तो फिर इस तरह भक्ति पूजा पाठ करने की या भगवान को प्रसन्न करने के लिए हठ योग वगैरह करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं भगवान है। तो फिर किसके लिए चाहना रख रहे हैं? दर्शन के लिए। दूसरी बात है,
अब भगवान सर्वव्यापी है तो कौन किसको दर्शन देगा? क्योंकि अगर सभी में ही भगवान है तो एक दूसरे का दर्शन लेके तृप्त होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम स्वयं भगवान है तो फिर अलग से भगवान को पुकारने की आवश्यकता क्या है? जब हमारे अंदर स्वयं ही भगवान बैठे हुए हैं तो पुकारने की आवश्यकता ही क्या है? अब दर्शन की चाहना रखते हैं, इसका मतलब है कि भगवान कोई एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिनके लिए दर्शन की चाहना रखते हैं, आंखें जिनके दर्शन के लिए, साक्षात्कार के लिए तरस रहे। इसका मतलब तो यह सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तभी तो चाहना रखते हैं। अब इसके अलावा आगे का 5वां प्रूफ देखते हैं। गीता में दर्शन की बात को लेकर क्या उल्लेख आया हुआ है? अब जैसे बताया कि सभी जो भी मनुष्य मात्र अपना जीवन बिता रहे हैं, कोई ना कोई परसेंटेज में सभी दुखी है। भक्त भी कहीं ना कहीं कितनी भी भक्ति करे, ये मान ले कि भगवान सर्वव्यापी है, तो भी दर्शन की चाहना रखते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं अंदरूनी बात तो ये समझते हैं कि भगवान कहीं एक व्यक्तित्व है। आप इस दर्शन के बारे में ही, भगवान के साक्षात्कार के बारे में, भगवान के दर्शन के बारे में भगवत गीता में जो उल्लेख आया हुआ है उसे भी देखते हैं। जैसे कि गीता का 11वां अध्याय, भगवत गीता में अर्जुन के लिए ये बात बोली हुई है। भगवत गीता जो मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है, और वो सभी जानते हैं कि अर्जुन को सामने रख करके सारी मानव जाति के लिए ही जीवन परिवर्तन के लिए भगवत गीता में उपदेश दिया हुआ है। अर्जुन भक्त है, सखा भी है भगवान का। जिस तरह से 4थे अध्याय में इस बात का उल्लेख आया है, तू मेरा भक्त भी है, सखा भी है। अब इसके बावजूद भी अर्जुन ने भगवान से दर्शन की चाहना रखी, जिसके लिए 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग नामक जो 11वां अध्याय है, उसमें विराट रूप के दर्शन के बारे में ही सारा वर्णन दिया हुआ है। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान से ये याचना की है, ये बात बोली है कि वो भगवान का ऐश्वर्यवान रूप देखना चाहते हैं। 11वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3, इसमें अर्जुन ने भगवान का ऐश्वर्यवान रूप देखने की इच्छा प्रकट की है। अब अगर अर्जुन स्वयं भगवान है, मानव जाति का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अर्जुन को गीता ज्ञान समझाया है भगवान ने, अर्थात सारी मानव जाति के लिए ही उपदेश है। तो अर्जुन स्वयं अगर भगवान होते तो उन्होंने 11वें अध्याय में भगवान के दर्शन के लिए किस बात की चाहना रखी? अगर वो खुद ही भगवान का रूप होते तो चाहना की कोई बात ही नहीं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि जहां अर्जुन ने चाहना रखी है, इसमें जो श्लोक में हाईलाइट किया हुआ है, 11वें अध्याय का 3रा श्लोक पूरा देखते हैं। एवमेतत् यथा तत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम्। इसमें श्लोक में जो हाईलाइट किया हुआ है, जो संदर्भ चल रहा है भगवान के दर्शन का, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, अर्थात आपका ऐश्वर्यवान रूप देखना चाहता हूँ। इस तरह से अर्जुन की इच्छा प्रकट की। 11वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 4, ये श्लोक है, मन्यसे यदि तच्छक्यम
मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं वयम् अव्ययम। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, योगेश्वर, हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। इसमें जो उल्लेख है भगवान के दर्शन की चाहना रखी, तब भगवान ने अर्जुन को उत्तर में जो बात बोली हुई है 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, इसमें उल्लेख है, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। इसमें श्लोक में हाईलाइट किया हुआ है, दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम, अर्थात इन्हीं अपनी आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा। भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दर्शन के लिए, विराट रूप दर्शन के लिए जो उत्तर दिया है, इन्हीं अपनी आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य नेत्र देता हूं जिससे मेरे ऐश्वर्यवान योगिक रूप को देख सकेगा। इसके पहले भी हमने इन बातों को समझा है। भगवान सर्वव्यापी है, जैसे कि लोग कहते हैं 5 तत्वों में भगवान है, कण कण में भगवान है, अर्थात आंखें खोलते ही जहां भी इस सृष्टि पर नजर जाती है हर जगह भगवान है। तो फिर भगवान हर जगह आंख खुलते ही दिखने चाहिए, और नहीं दिखते हैं इसलिए क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने इस बात को क्लियर किया है कि ये जो आंखें है 5 तत्वों के शरीर में बनी हुई, 5 तत्व विनाशी है, तो ये जो आंखें है इससे भगवान का वो जो दिव्य स्वरूप है उससे नहीं देख पाएंगे। उसके लिए ही ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान देते हैं, अर्थात अज्ञान अंधकार के कारण भगवान का जो वास्तविक रूप है उसे ना देख सकेंगे न समझ सकेंगे। तो जब तक ये अज्ञान अंधकार नष्ट नहीं होता है, अर्थात ज्ञान का दीपक भगवान आकर के जो मनुष्य आत्माओं को देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा, सही समझ शक्ति के द्वारा, जिसे तीसरा नेत्र बोला है, जिसे भगवत गीता में दिव्य चक्षु बोला है, तो ज्ञान का नेत्र अर्थात दिव्य बुद्धि अर्थात ही तीसरा नेत्र, इसके द्वारा ही भगवान का रूप देख सकते हैं। इसीलिए ही द्वापर युग से लेकर जब से भक्ति शुरू हुई तब से भगवान के दर्शन की चाहना तो कई हठ योगियों ने, कई नौधा भक्ति करने वालों ने, कईयों ने रखी, और जब वो नहीं दिखने में आए, उनके रूप तक, उस यथार्थ रूप को कोई नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, नहीं देख पाए, तो सर्वव्यापी की मान्यता फैला दी। लेकिन इसी बात को भगवान स्वयं आकर के अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की समझ शक्ति के द्वारा अंधकार पूरी तरह से जब नष्ट करते हैं, तब जाकर के भगवान के उस यथार्थ रूप को देख पाएंगे। अर्थात ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि अगर सर्वव्यापी होते तो इन आंखों से हर जगह भगवान का रूप देखने में आता, और यदि देखने में आता सभी को, तो फिर भगवान के दर्शन की चाहना हर मनुष्य मात्र क्यों रखते। तो जरूर भगवान कोई ऐसी व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिनके दर्शन के लिए, जिनका रूप देखने के लिए सभी तरसते, और वो तभी दिखने के लिए मिलेगा जब अज्ञान नष्ट होगा। इसके आगे का 6वां प्रूफ है, अगर भगवान सब जगह है तो फिर दुनिया में
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अर्थात इतनी सारी पूजा स्थली क्यों बनाई गई है? अगर सब जगह भगवान है तो फिर ये पूजा स्थली बनाकर वहां जाकर के श्रद्धा से सिर नमाने की आवश्यकता ही क्या है? कई लोग ये समझते हैं, कई लोग उत्तर में ऐसे भी कहते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन वहां मंदिरों में जाकर के वो निवास करते हैं। अब सब जगह ही भगवान अगर है तो फिर ये सृष्टि ही सारा उनका निवास स्थान हो गया, तो अलग से एक जगह जाकर हर जगह ही जैसे कि कण कण में भगवान है, तो फिर हर जगह ही सिर नमाते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक्यूरेट पूजा स्थली जैसे बनाई जाती है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, तो ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है? दूसरी बात, कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों में भी भगवान का मंदिर बना लेते हैं, पूजा स्थली बना लेते हैं। अब सब जगह भगवान है तो फिर अलग से ये जो मूर्तियां बनाते हैं ढेरों ऐसे देवी देवताओं को, भक्ति मार्ग में तो गलत फहमी से देवताओं को ही भगवान समझ लिया है, तो इसके कारण हर जगह पे इस तरह जो मूर्तियां ढेरों बना करके रखते हैं, तो ये सबकी आवश्यकता ही क्या है? यहाँ और एक बात है कि अगर हम स्वयं भगवान है, हर मनुष्य मात्र में ही भगवान का वास है, तो फिर अलग से मंदिरों में जा करके पूजा अर्चना करने की आवश्यकता क्या है? अलग से जो पत्थरों की मूर्तियां बनाई जाती है, लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती है, कई ऐसे शालिग्राम बनाकर रखते हैं, तो ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है? दूसरी बात, अगर सभी मनुष्यों में भगवान है तो एक दूसरे की पूजा करके ही मनुष्य को समाधान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं। आजकल तो पूजा की तो बात ही दूर, लेकिन एक दूसरे के पीछे ईर्ष्या द्वेष के कारण इतने पड़े हुए हैं कि स्नेह सौहार्द या जो भावना होनी चाहिए मनुष्य की मनुष्य के प्रति, मानवीयता के लिए, तो वो भावना भी आज दुनिया में बची नहीं है। तो फिर ये जो मान्यता फैली हुई है सब मनुष्यों में भगवान है, ये भावना ही वास्तव में गलत हो जाती है। अगर भगवान सभी के अंदर है तो वास्तव में पूजा अर्चना करने की अलग से आवश्यकता ही क्या है? तो ये सब बातों से भी ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वव्यापी अगर होते तो अलग से मंदिरों में जाकर श्रद्धा स्थान के रूप में सिर नमाने की मनुष्यों को आवश्यकता न होती। और भगवान तो सुख शांति का दाता है, ज्ञान का, गुणों का भंडार है, तो वो सारे गुण मनुष्य के स्वयं के अंदर दिखने में आने चाहिए थे, लेकिन वो सब दिखने में नहीं आते हैं। तभी मनुष्य कहीं ना कहीं सुख के लिए, शांति के लिए कहीं ना कहीं मंदिरों के दरवाजे खटखटाते हैं। इसके अलावा अगला 7वां प्रूफ है, जैसे कि भगवान के लिए कहा जाता है सुख करता है, दुख हरता है। सुख देने वाले हैं भगवान और दुखों का हरण करने वाले हैं। तो जब भगवान दुखों का हरण करने वाले हैं तो फिर आज हर मनुष्य कोई ना कोई कोने से दुखी, रोगी, परेशान, अशांत क्यों है? जैसे कि चित्र में एक सैंपल के रूप में दिखाया है, एक मरीज बीमार है और भगवान को ही बीमारी में मनुष्य बुलाते हैं कि भगवान हमें बचाइए। जैसे कि मरण शैया पर है कोई, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तो ऐसे समय में मनुष्य भगवान को ही बुलाते हैं कि भगवान ही आकर के हमें बचाएंगे। यही सोचते हैं कि कोई दिव्य शक्ति आएगी, कोई अचानक ऐसा चमत्कार भगवान कराएंगे,
और मनुष्य के प्राण बचेंगे। तो जब मनुष्य स्वयं भगवान है तो दुखों में भगवान को अलग से पुकारने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि भगवान तो सुख करता और दुख हरता है, दुखों का हरण करने वाला है। तो स्वयं में ही अगर भगवान है, जो भी बीमार व्यक्ति है, दुखी है, परेशान है, तो उनमें अगर स्वयं भगवान होते तो वो अलग से पुकारते क्यों? क्या भगवान इतने सक्षम नहीं है जो अपने अंदर के बीमारियों को दूर निकाल के फेंके, या तो अपने अंदर ही जो शरीर को यातनाएं हो रही है, दुख हो रहा है, उसको दूर कर दे। दूसरी बात है, जैसे बताया कि दुख हरता है भगवान, तो वो बीमार कैसे पड़ सकते हैं, बीमारी में दुखी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इतना मनोबल तो होना ही चाहिए। अगर मनुष्य मात्र में सब में भगवान है तो इतनी क्षमता तो हर मनुष्य में होनी चाहिए कि वो स्वयं ही अपने अंदर के दुख दर्दों को, परेशानियों को, अपने जीवन की समस्याओं को दूर निकाल करके फेंक दे। लेकिन ऐसे तो है नहीं। हर मनुष्य आज कहीं ना कहीं इंतजार करता है अपने दुखों का निवारण कोई करे। तो इसका मतलब मनुष्य के अंदर भगवान नहीं है, तभी ही वो दुखों से मुक्ति के लिए इंतजार करते रहते हैं। दूसरी बात है, जैसे कि बीमारियों की बात बताई, मनुष्य जो दुखी है, अब कोई अगर अंतिम सांसें गिन रहा है तो लोग ये समझते हैं कि उनके लिए तो उस समय डॉक्टर ही भगवान हो जाते हैं, और जब डॉक्टर ही भगवान है तो उस पेशेंट को बचा लेना चाहिए। आज देखेंगे तो इतने अस्पताल खुले हैं, इतनी सुविधाएं हुई है, इतने डॉक्टर्स, इतनी सारी सुविधाएं बढ़ने के बावजूद भी जो मरने की संख्या है बीमारियों के कारण, वो तो बढ़ते ही जा रही है। अगर डॉक्टर ही सभी भगवान है तो फिर ये सारे बीमारों को बचा लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स के लिए भी हम देखते हैं, कई बार जब पेशेंट अंतिम सांसें गिन रहा है, वेंटिलेटर पे है, तो ऐसे समय डॉक्टर भी उनके परिवार वालों को यही कहते हैं कि ऊपर वाले पर सब छोड़िए, अभी वही कुछ कर सकता है। अगर ये डॉक्टर भगवान होते मनुष्यों की दृष्टि से, तो फिर वो ऊपर की ओर क्यों दिखाते इशारा करके, अभी ऊपर वाला ही बचाएगा, वही मदद कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में मनुष्यों में भगवान व्यापक नहीं है, क्योंकि भगवान अगर व्यापक होते तो मनुष्य दुखी नहीं होते, और भगवान जो दुखों से छुड़ाने वाले हैं, तो फिर मनुष्य को खुद को ही दुखों से छुड़ाना चाहिए। और जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सब एक दूसरे को दुखों से छुड़ाने वाले होते, लेकिन ऐसे है नहीं। मनुष्य इतने तामसी बन चुके हैं कि वो दुखों से छुड़ाने के बजाय एक दूसरे को दुखी देते रहते हैं। तो भगवान जो सुख शांति के सागर है, वो तो किसी को दुख दे ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब मनुष्य एक दूसरे को दुख देते हैं, अर्थात ही उनमें भगवान की व्यापकता सिद्ध ही नहीं होती है। अब दुखों में भगवान को बुलाते हैं, अर्थात जरूर वो कोई व्यक्तित्व होगा जिसके लिए लोग अपेक्षा करते हैं कि वो मदद करेगा। इसका मतलब कोई व्यक्तित्व है तो सभी में अगर व्यापक होते, कण कण में, जड़ चीजों में, जंगम जो भी चीजें हैं, हर जगह भगवान की व्यापकता होती, तो फिर अलग से किसी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को दुखों में बुलाने की आवश्यकता क्या है? तो ये सारी जो भी बातें व्यावहारिक जीवन की देखने में आती है, मनुष्य मात्र की आज जो इतनी गिरी हुई हालत है, ये सबसे ही ये सिद्ध होता है कि ना ही डॉक्टर्स में भगवान है, ना ही ऐसे बीमार, दुखी, रोगी मनुष्यों में भगवान है, और ना ही हर जगह भगवान है। क्योंकि अगर हर जड़ जंगम चीजों में भगवान की व्यापकता होती तो ये जो मशीनें बनी हुई है,
ये सब मनुष्यों को मरने से बचा लेती और ये सृष्टि का पूरी तरह से जो सर्कल चल रहा है वही बदला हुआ सा नजर आता। लेकिन ये सारी जो तर्क संगत बातों से अगर देखा जाए तो इससे ये सिद्ध होता है कि न ही मनुष्यों में भगवान है और ना ही ये जो कण कण में भगवान की व्यापकता बताई है वो भी गलत है। इसके अलावा भी भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसके बारे में अगले हफ्ते में हम कुछ और प्रूफ देखेंगे, जैसे कि दूध में अगर चीनी घोली जाती है तो उसका मिठास नजर आता है, सागर के पास जाए तो उसकी शीतलता महसूस होती है। तो इसी तरह से भगवान के जो गुण गाए जाते हैं भजनों में, कीर्तनों में, शास्त्रों में भी जो भगवान के गुणों की इतनी महिमा दिखाई है, तो वो सारे गुणों का जो असर है, अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो मनुष्य मात्र में दिखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिखता है। और इसी तरह से भगवान सर्वव्यापी होते तो आज भगवान तो किसी को हिंसा करना सिखाते नहीं, लेकिन आज जो समाज की हालत है, जो इतना पतन हुआ है दुनिया का, सब एक दूसरे के जान के जो पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसी ऐसी जो समाज की हालत है, इन सब बातों से भी अगर देखा जाए तो भगवान की सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं होती है। अब जब भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो आखिर ये मान्यता आई कहाँ से? पुराने जमाने के साधु सन्यासी तो बहुत होशियार थे, ज्ञानी थे, उसके बावजूद भी ये सर्वव्यापी की मान्यता ने दुनिया का इतना पतन क्यों कर दिया? और गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसमें इस बात की स्पष्टता आई है या नहीं आई है? अगर आई है तो उसका क्या प्रूफ है? इन सारी बातों को ही अगले हफ्ते की गीता क्लास में देखेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही, लेकिन इसके पहले आज जो पढ़ा है हमने उसके एक बार शॉर्ट में रिवीजन। आज के क्लास में हमने प्रूफ ये देखे, चौथा प्रूफ हमने देखा आज के क्लास में, साधु सन्यासी ऋषि मुनि जो भी स्वयं को शिवोहम कहने वाले हैं, अगर उनमें भगवान होता तो फिर वो प्रभु दर्शन के लिए भजनों में हे पतित पावन आओ, आखिया प्रभु दर्शन की प्यासी, भगवान हमें दर्शन दीजिए, इस तरह से हठ योग तपस्या करके भगवान को क्यों बुलाते हैं? बुलाते हैं अर्थात ही उनमें भगवान नहीं है। पांचवा प्रूफ हमने आज के क्लास में देखा, भगवत गीता का जो 11वें अध्याय का विश्व दर्शन के रूप में, विश्व रूप दर्शन योग के रूप में 11वें अध्याय में अर्जुन ने जो भगवान से प्रार्थना की है कि ऐश्वर्यवान और जो अविनाशी रूप है वो मुझे दिखाइए। अगर अर्जुन भगवान होते तो उन्होंने भगवान से अलग से अपना रूप दिखाने के लिए प्रार्थना क्यों की? दूसरी बात, अर्जुन के इस दर्शन के लिए कहने पर भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय का 8वां श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो आंखें है 5 तत्वों से बनी हुई, जो भक्ति मार्ग में भी लोग समझते हैं ये मूत पलिति से बना हुआ शरीर है, तो ये जो गंदगी से बना हुआ शरीर है, इन आंखों से भगवान का जो संपन्न रूप है, तेजोमय रूप है, उसे नहीं देख सकेंगे। जिसके लिए अर्जुन को भगवान ने इस बात को क्लियर समझाया कि भगवान का रूप देखने के लिए दिव्य नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य बुद्धि चाहिए। अर्थात जब अज्ञान अंधकार नष्ट होगा तभी भगवान का यथार्थ रूप ज्ञान के, बुद्धि के दिव्य नेत्र, तीसरे नेत्र के द्वारा
देख सकेंगे। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो अलग से किसी व्यक्तित्व के रूप में दर्शन की आस रखने की आवश्यकता ही क्या है। जैसे कि मंदिरों में, मस्जिदों में भी भगवान सर्वव्यापी है तो अलग से पूजा स्थली बनाने की आवश्यकता क्या है। इसके अलावा सातवां प्रूफ हमने देखा, भगवान तो सुख करता और दुख हरता है, तो फिर आज मनुष्य बीमार क्यों है। अगर सब मनुष्यों में भगवान का वास होता तो कोई बीमार ही नहीं पड़ने चाहिए। दूसरी बात, अगर बीमार हुए भी तो उनको अपने दुखों का हरण करने की क्षमता होनी चाहिए थी। अगली बात, पेशेंट अगर, जैसे कि मनुष्य भगवान है, चलिए वो अपने को बचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे तो डॉक्टर का सहारा लेते। अगर डॉक्टर भी जो मनुष्य के रूप में भगवान होते तो फिर आज दुनिया में कोई बीमारी के कारण मरता ही नहीं। और डॉक्टर्स भी आज यही कहते हैं, जब उनके हाथ से केस निकलने लगती है, मृत्यु शैया पर पेशेंट होता है, वो भी ऊपर की ओर इशारा करते हैं कि ऊपर वाला ही मदद कर सकता है। तो मनुष्यों में, डॉक्टर्स में, मरीज में भगवान होते तो आज दुनिया की ये हालत नहीं होती। तो ये सारे प्रूफ जो हमने आज के क्लास में देखे, इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि सब जगह मनुष्यों में विशेषकर भगवान की व्यापकता नहीं है और ना ही जड़ जंगम चीजों में भगवान की व्यापकता है। आज के लिए भगवत गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।